आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है जय शर्मा और मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। और ये जो कोर्स रहेगा या प्लेलिस्ट रहेगा उसमें हम लोग बेसिक चीज़ कवर करेंगे, यानी कि मेनली थ्योरी पे फोकस करेंगे, जो कि थोड़े से फास्ट रहेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जय के लिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं खुद ही पढ़ने वाला हूँ या रिवीजन करने वाला हूँ स्पेसिफिक वीडियोस से। So it will be really easy for following these notes because it is made by me as well. So okay, let's start. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक्स पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है? अब ये तो बहुत इजी सवाल है, या कोई भी आंसर दे देगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इस तरह का इंजीनियरिंग टेक्निक है। इंजीनियरिंग मतलब आप क्या समझते हो? कोई भी चीज़ को स्क्रैच से बनाना, कोई टेक्निक का फॉलो करके, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाना हर एक प्रोसेस का यूज़ करके, हर एक प्रोसेस के थ्रू जाके सिस्टमेटिक वे में, वही होता है सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग। इसमें बनाते कैसे हैं? एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सब फॉलो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलो आप बिल्डिंग बना रहे हो, ये बिल्डिंग एक डॉग हाउस बना रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि यू जस्ट ग्रैब सम वुड एंड स्टार्ट हैमरिंग। अब कोई छोटा मोटा वुड ले लो, कैसे भी करके घर बना दोगे। अब मान के चलो कि आप एक स्काई स्क्रेपर बना रहे हो। अब आपको तो ब्लू प्रिंट चाहिए, हर एक डिटेल चाहिए उसके बारे में, उसका वेट कितना होना चाहिए, स्पेशलिस्ट क्या होना चाहिए उसमें, कैसे बनना चाहिए। आप ये होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। स्काई स्क्रेपर वाला एग्जांपल, यानी कि आपको हर एक प्रोसेस ब्लू प्रिंट के साथ, हर एक छोटे छोटे चीज़ों के साथ बिल्ड करना पड़ता है। दैट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। अब इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तीन मेन गोल होते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तीन मेन गोल होते हैं। रिलायबल, यानी कि जो भी हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो जाके आगे क्रैश ना हो। सेकेंडली, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ज़्यादा बैटरी को ड्रेन ना करे। तीसरा कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी अपडेट आता है तो कोड इतना अच्छे से लिखा होना चाहिए, इस वेल मैनर्ड में होना चाहिए कि फ्यूचर में उसको इजीली एडिट कर पाए, राइट। ये तीन मेन गोल होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, मतलब ये सब तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब मेन की प्रिंसिपल्स क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, की प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो किया जाता है। सबसे पहले होते हैं कि इस पूरा जो सॉफ्टवेयर को एक बार में बना नहीं जाता है। अब ये क्या होता है इसका मतलब? मॉड्यूलैरिटी, यानी कि मॉड्यूल्स होता है, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके। अब एक पूरा सॉफ्टवेयर को आप वन गो में तो कंप्लीट नहीं करोगे, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ज़्यादा गलतियाँ क्रिएट करने में हेल्प वो इनिशिएट कर देगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि एक चीज़ बनाने के बजाय आप उसको छोटे छोटे चीज़ में तोड़ देते हो, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ देते हो। और जो कि फ़ायदा ये होता है कि आपका गलती वगैरह बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आप हर दिन एक एक हर चीज़, हर एक पार्ट पे आप 100% फोकस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप एक लंबा सा ट्रेन देखने में और एक छोटा सा बूगी देखने में अंतर है, राइट। एक लंबा सा ट्रेन बहुत मैसिव हो जाएगा देखने के लिए, और आपके लिए इजी भी नहीं होगा कि अगर कोई गलती भी हो गया तो आप पीछे कहाँ जाओगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल चीज़ बूगी रहा या पीस रहा तो आप इजीली जाके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन सबसे मेन होता है, जो कि मेनली कंसिडर किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि लोगों जो यूज़र है, जैसे हम लोग हो गए, उसको एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग वाला इंटरफेस नहीं दिखाना चाहिए कि बैकएंड में क्या हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो दिखाना है, यानी कि व्हाट्सएप में भी तो बहुत बैकएंड काम लगा होगा ना, तो वो तो हम लोग नहीं देखते हैं, राइट। हम लोग को तो बस मैसेज करने से मतलब होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन में। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन यानी कि डेटा, ऐसा डेटा जो क्रेडेंशियल हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको एक कैप्सूल के अंदर, यानी कि एक प्रोटेक्टेड चीज़ के अंदर रखना, उसको हम लोग एनकैप्सुलाइजेशन कहते हैं, राइट। उसके बाद रीयूजिबिलिटी क्या होता है? रीयूजिबिलिटी अब बेसिकली, अब कोई भी चीज़ हम लोग ने बनाया, ठीक है, अब एक अच्छा सा ड्रेस हमने खरीदा है, ठीक है, तो आप उसको बार बार पहनोगे क्योंकि वो अच्छा है और ज़्यादा ग्लो आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रीयूजिबिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप एक अच्छे से जो आपने कोड किया था या अच्छा चीज़ बनाया था, यानी अच्छा लॉगिन पेज बनाया था, उसको बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, अगर आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हो ना। उसका रेगुलर टेस्ट करो कि हाँ वो करप्शन फ्री है, या कोई डेटा पैकेट लॉस तो नहीं हो रहा है, या मेंटेनेंस वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आता है एजाइल
NC/CD यानी कि रुकना मना है। अब व्हाट डज रुकना मना है? अब एक बार में ही पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय थोड़ा तोड़ तोड़ के यूज़र से फीडबैक लेना। अब ये इसका मतलब क्या होता है? पहले हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा थोड़ा करके बनाते थे, लेकिन अगर आप पहले कुछ पार्ट बनाओगे, उसको रिलीज़ करोगे, बोलो इसमें और क्या चेंजेस चाहिए, तो जो यूज़र बोलेगा हाँ ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन सकता है, क्योंकि यूज़र को ही एक्चुअल प्रोवाइड करना है आपको। यूज़र फीडबैक से आपने बनाया तो इट विल बी रियली ग्रेट फॉर देम, राइट? अब क्या होता है कि डुअल रोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्या आता है? सॉफ्टवेयर का दो रोल होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो दो तरह से काम करता है सॉफ्टवेयर। एक तो अपना ऐप के जैसे काम करता है जो आप यूज़ करते हो रेगुलर बेसिस पे, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि आपने देखा होगा विंडोज़, आप विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ में क्या होता है कि बेसिकली आप, विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, ओके। इसमें होता ये है कि आप विंडोज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक और सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या सॉफ्टवेयर जैसे कि आप कंपाइलर यूज़ करते हो, कोडिंग करते हो, तो भी उसमें भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। वही सब होता है सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर बनाने का काम। अब व्हाट टास्क डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन काम क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या है, ज़रूरत को समझना है। यानी कि सबसे पहले वो समझते हैं कि ये रियल लाइफ में क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर आना चाहिए, वो देखते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कि हाँ एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, उस पर काम करेंगे। उसके बाद जब ब्लूप्रिंट कंफर्म हो जाता है तो उसको डेवलपमेंट यानी कि कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिज़ाइन को। और जब बन जाता है तो उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ ये सही से चल रहा है, अगर गलती है तो इसको सही कर देना, उसको डिबगिंग कहते हैं। और कोड रिव्यू यानी कि लास्ट में एक दूसरे का काम चेक करना। जब अलग अलग पार्ट्स में ऑफ कोर्स हम लोग अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एक दूसरे का काम तो ज़रूर चेक करेंगे ना, कि कोई गलती या कोई ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गया है। उसके बाद मेंटेनेंस यानी कि अगर सॉफ्टवेयर बन गया तो आप उसको मेंटेन करोगे ना। अगर वो ऐसे छोड़ दिया गया खुला सांड जैसा, तो वो जाके तो कुछ भी तोड़ देगा, यानी कि खुद ही टूट जाएगा वो। कोई भी बाईपास कर सकता है, हैकर्स वगैरह, राइट? तो वो मेंटेनेंस ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो जो आपने किया है उसमें को नोट करते जाओ, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो फिर से न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। थैंक यू। तो ये बेसिक्स था जो कि आज हम लोग ने पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ऐसे ही हम लोग बेसिक्स कवर करते जाएंगे। थैंक यू।